ओम नमः शिवाय। वट सावित्री व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको वट सावित्री से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आपके आसपास वट वृक्ष ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में भी आप विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है और यह सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के पीछे मान्यता है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा कर पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की जाती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेवों का वास होता है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जहाँ महिलाएं रहती है वहाँ वट वृक्ष उपलब्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में यह सवाल उठता है कि पूजा कैसे की जाए। दरअसल यह व्रत आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, इसलिए अगर वट वृक्ष पास में ना हो तो भी व्रत की भावना में कोई कमी नहीं आती। मन की सच्ची भावना और विश्वास से किया गया संकल्प ही सबसे अधिक महत्व रखता है। आइए जाने कैसे बिना बरगद के पेड़ के आप वट सावित्री की पूजा कर सकते हैं। वट वृक्ष की मिट्टी घर लाकर करें पूजा। यदि आपके आसपास वट वृक्ष नहीं है तो व्रत से एक दिन पहले आप किसी ऐसे स्थान पर जाकर वट वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी घर ले आए। इस मिट्टी को एक साफ स्थान पर रखकर उसके ऊपर सावित्री, सत्यवान और यमराज की छोटी मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। उसी स्थान को पूजा स्थल मानते हुए पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करें। मिट्टी का यह प्रतीकात्मक रूप वट वृक्ष की उपस्थिति के समान ही माना जाता है। जब भावना सच्ची हो तो प्रतीक भी पूजनीय बन जाता है। वट वृक्ष की टहनी लाकर गमले में लगाएं। अगर आपको पूरा पेड़ नहीं मिल रहा लेकिन कहीं से वट वृक्ष की कोई फल युक्त टहनी मिल सकती है तो वह भी एक उत्तम विकल्प है। उस डाली को किसी गमले में मिट्टी में रोप दे और व्रत के दिन उसे ही वट वृक्ष का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करें। ऐसे में आप पूजा के सारे पारंपरिक कर्म उसी डाली के चारों ओर कर सकती है, जैसे कि धागा बांधना, कथा सुनना, परिक्रमा करना आदि। तुलसी के पौधे के पास बैठकर करें पूजा। यदि न वट वृक्ष मिल पाए, न उसकी डाली और न ही मिट्टी उपलब्ध हो तो एक और पवित्र विकल्प है तुलसी का पौधा। तुलसी हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय मानी जाती है और घर में ही उपलब्ध होती है। ऐसी स्थिति में आप तुलसी के पास बैठकर श्रद्धा और विधि के साथ व्रत की पूजा कर सकती है। वहाँ पर आप व्रत की कथा सुने, व्रत की भावना को आत्मसात करें और मन में संकल्प ले। इस रूप में भी व्रत पूर्ण माना जाता है। भावना और श्रद्धा है सबसे महत्वपूर्ण। यह समझना जरूरी है कि किसी भी पूजा के स्थान या सामग्री से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आपकी श्रद्धा और भावना। यदि आप सच्चे मन से आस्था के साथ व्रत करती है तो वट वृक्ष की शारीरिक अनुपस्थिति आपके पुण्य या फल में कोई कमी नहीं लाती। सावित्री ने अपने संकल्प और निष्ठा से यमराज तक को झुका दिया था। उसी भावना से अगर आप व्रत करें तो परिणाम भी उतना ही फलदायी होगा। आशा करती हूँ कि आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।